तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग 51 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक कर लिया था। और यहाँ पे फिर यहाँ से हम 51 से लेकर 100 तक करेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 750 है। तो ऐसे में देखी जाए तो हमको बहुत ही जल्दी जल्दी करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अभी हमारे पास समय है और रोज़ हम करेंगे तो हमारा सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो लाइक का बटन टैप कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने में मज़ा आए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें भी पूछा है। ऑप्शन नंबर सी एड्रीन, ठीक है, एड्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार में अति क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7%, ठीक है, 7%। अब चेंज हो गया है, लेकिन बुक के अनुसार हम 7% लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 56, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो किस राज्य में, तो दोस्तों राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सिर्फ बालू ही बालू है वहाँ पे हम लोग सौर ऊर्जा को स्थापित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलौना उद्योग छोटे पैमानों का क्या बोलते हैं उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ठीक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों 10, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लाइक का बटन टैप कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब का भी रेड बटन आप टैप कर दीजिएगा ताकि आप हमारे सदस्य बन जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के तरफ से कुछ गाइडलाइंस है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6283 किलोमीटर, ठीक है। 6283 किलोमीटर, एकदम लिख लिख कर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 61 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेद की मनाही करता है, ठीक है। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेद की मनाही करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है। अब बताइए दोस्तों, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है। अगर शासन में लोगों की साझेदारी नहीं रहेगी तो कैसी चलेगी, कैसे चलेगा, है ना सरकार। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। सत्ता में सबको साझेदारी मिलती है तो ये सब टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि
वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, है ना? तो किसने लगाया था? इंदिरा गांधी। बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे या किसने किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो 66 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का हम प्राण कहते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से ये कि लोकतंत्र का भगवान किसे कहते हैं? लोकतंत्र का भगवान, तो लोकतंत्र का भगवान कहते हैं हम जनता को। किसको बोलते हैं? जनता को। जनता को हम लोकतंत्र का भगवान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायकों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1999। कब हुआ था? 1999। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि। ठीक है, कृषि। सेवा क्षेत्र को किस में रखा जाता है? तृतीय में, है ना? औद्योगिक को रखते हैं किस में? द्वितीय में। एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? तो 71, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। ठीक है, विकसित कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी अगर अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित विकसित देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। पटना। ठीक है, पटना। और क्वेश्चन दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं, यानी आबादी वाला शहर कौन है? तो बिहार सॉरी पटना ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI। ठीक है, RBI भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969। तो इसी दिन हम क्या बोलते हैं, इसी दिन लोग चांद पे गए थे, है ना? इसी दिन चांद पे गए थे नील आर्मस्ट्रांग। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत, तो यहाँ पे कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सभी जीवाश्म है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, यानी कि ये नवीकरणीय कि अनवीकरणीय, यानी कि एक दिन इनको समाप्त हो जाना है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर दिशा ऑनलाइन क्लासेस का गाइड आ गया। चलिए इसको हम स्किप करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 76 पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फोर्ड स्मार्ट, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस बी, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो बीत गया 23 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर, यदि किसी यहाँ पे 78 नंबर, यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से, 1 मिनट रुकिए, 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य में। ठीक है, जिला में नहीं। देखिए 20 लाख से लेकर, ठीक है, 1 करोड़ से कम, 20 लाख से 1 करोड़ से कम के अंदर राज्य में हम राज्य आयोग में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 79 देखते हैं। यहाँ पे
सुनामी का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सुनामी का। समुद्र से भूकंप आने का, ठीक है, आने से उसको सुनामी आती है। ठीक है, समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आती है। 80 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अधिक केंद्र, अधिक केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट कर दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स मांगा है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, मैं तो आपके पास दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स भेज दे रहा हूँ, लेकिन आप खोल नहीं पा रहे हो। दिक्कत ये है कि जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरा गूगल ड्राइव क्या बोलते हैं मोनेटाइज नहीं होगा, मतलब कि कोई भी लिंक यूट्यूब पे नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। भेज दे रहा हूँ बट आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं सभी को सभी डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान। ठीक है, कब हुआ था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 82। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 82। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स एवं एलेंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 83 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1936। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर की स्थापना कब हुई? यानी कि बांध पर यंत्र लगाकर विद्युत कब से प्राप्त किया गया? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1910 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 85 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन में। ठीक है, और पेपर किस देश ने सबसे पहले किस देश ने आविष्कार किया था? तो चीन ने ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया? ठीक है, तो 1928। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1928 में साइमन कमीशन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 यानी कि 87 हम देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 95 स्थापनाएँ किनकी रचना है? ठीक है, 95 स्थापनाएँ किनकी रचना है? तो मार्टिन लूथर किंग की। ठीक है, इनका पूरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल। ठीक है, बाइबल की छपाई की थी, बाइबल की छपाई की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89। ठीक है, एकम 90। चलिए इसको यहाँ पे देख सकते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, बार बार क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 90 इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देख लीजिए। 90, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरुआत में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? ठीक है, तो कोयला, कपास और लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ठीक है, किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? ठीक है, तो 73वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 73वां, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे निम्न में से कौन पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ठीक है, तो पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पंचायती राज्य का दूसरा स्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कैसी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनता। हम लोग मजबूत रहेंगे तो अर्थव्यवस्था सॉरी क्या बोलते हैं, लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर 95 निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेदी नहीं थे? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट हो गया है। इससे पहले वाले वीडियो में ये भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जेडी गुड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, इसके पहले में भी ये भी था। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
97 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो सॉरी, व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए अप्रत्यक्ष है। तो किस देश में दोस्तों प्रत्यक्ष है, तो जहाँ कम कम आबादी होंगे ना वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की विशेषता नहीं है जनसंख्या, ठीक है। ये बताइए जनसंख्या राज्य की विशेषता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99, ठीक है, यानी कि 99, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका उस चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संसद द्वारा नहीं, निर्वाच्य आयोग द्वारा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्वाच्य आयोग द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 99, यानी कि एक क्वेश्चन और बाकी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इमेजिंग वीडियो हम लेते आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।